हाँ जी, लास्ट लेक्चर में हमने नॉर्म और उसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था। इसमें हम थ्योरम्स करेंगे। देखो, सबसे पहले हमने सी लिया है। सी मीन्स कोई भी एक कॉम्प्लेक्स फील्ड है जो क्या है, डिफाइन क्या है उस फील्ड में हमें कि नॉर्म ऑफ जेड किसके इक्वल होगी, मॉड जेड के। हमें प्रूव करना है कि ये वाली जो नॉर्म इंड्यूस हो रही है ये क्या बनाएगी, वेक्टर स्पेस सी पे एक नॉर्म। अब देखो कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले सी पे बात करनी है, तो हमने एक स्केलर ले लिया जेड। कहाँ से उठाया है, सी में से। देखो, मोड जेड किसके इक्वल है, नॉर्म ऑफ जेड के। हमें पता है कि अगर हमारे पास हम जेड क्या होता है, एक्स प्लस आइटा वाई, यही लेके चलते हैं। तो अगर मैं इसकी मोड की बात करूँ, वो क्या होता है, मॉड्यूलस। मॉड्यूलस को हम कैसे ओपन करते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सेम डेफिनेशन हमने यहाँ पे लगाई है। अब देखो, दो नंबर्स हैं और उनका स्क्वायर ले रहे हो, स्क्वायर लेने पे वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। और पॉजिटिव नंबर्स को ऐड करते हैं, अगेन अ पॉजिटिव क्वांटिटी। फिर पॉजिटिव नंबर का रूट लेने पे भी पॉजिटिव, सिंपल सा। अब ये किसके इक्वल था, मॉड जेड के। मॉड जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड मॉड जेड को हम क्या लेके चल रहे हैं, क्या डेफिनेशन है, नॉर्म ऑफ जेड। यहाँ से नॉर्म ऑफ जेड भी क्या आ गई, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। नॉर्म की 4 प्रॉपर्टीज होती हैं। फर्स्ट यही कहती है कि उनकी नॉर्म कैसी आनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सेकेंड प्रॉपर्टी के लिए हम क्या करते हैं, नॉर्म ऑफ जेड को हम इक्वल टू 0 पुट करते हैं और हम क्या दिखाते हैं कि जेड भी हमारा क्या आएगा, 0। देखो, सबसे पहले हमने नॉर्म ऑफ जेड को क्या ले लिया, इक्वल टू 0। अब नॉर्म 0 है, दैट मीन्स मॉड्यूलस भी 0 होगा। यहाँ से हमारे पे क्या इक्वेशन आ जाती है कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इफ एंड ऑनली इफ पार्ट चलेगा। ये 0 कब हो सकता है, जब इसका अंदर वाला पार्ट 0 है, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फिर से देखो, अब ये 0 के इक्वल कब हो सकता है, दो नंबर्स जिनको आप ऐड कर रहे हो और वो 0 के इक्वल है। ये तो एक ही केस बनता है अगर x भी 0 हो और y भी 0 हो। अब अगर x भी 0 है, y भी 0 है, यहाँ पे पुट करके देखो, x भी 0 y भी 0, तो ये क्या बन जाएगा, 0 प्लस आइटा 0, दैट मीन्स 0। अब 0, तो इसका क्या मतलब हो गया, इफ एंड ओनली इफ z इज इक्वल टू 0। ठीक है, दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। अब देखो, थर्ड प्रॉपर्टी के लिए हमने क्या करा, एक हमने स्केलर लिया है अल्फा। अल्फा किस टाइप का होगा, अब जो भी आप ले रहे हो फील्ड तो आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये कॉम्प्लेक्स ही आएगा। हमने क्या ले लिया, ए प्लस आइटा बी। सेम वे में जेड तो हमें पता ही है कि एक्स प्लस आइटा वाई है। अब ये जो अल्फा और जेड है हम सी में से उठा रहे हैं, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी सी में जाएगा। कोई भी दो एलिमेंट सी में से उठाते हैं तो उनका प्रोडक्ट कम्यूट करता है, तो वो भी उसी सेम फील्ड में जाता है। अब देखो, अल्फा जेड नॉर्म की बात कर रहे हैं, नॉर्म की डेफिनेशन लगा दो, किसके इक्वल होती है, मॉड के। यहाँ पे हमने दो बार डेफिनेशंस लगाई, ए प्लस आइटा बी, एक्स प्लस आइटा वाई। अब मॉड पूरे पे है तो दोनों पे सेपरेट भी हो सकता है। इसका मतलब क्या होता है, मॉड अल्फा, और ये कितना है, मॉड जेड। मॉड जेड पे डेफिनेशन लगा दो, वो किसके इक्वल होती है, नॉर्म ऑफ जेड के। थर्ड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई। नाउ कमिंग ऑन टू फोर्थ। अब देखो क्या है, Z1 और Z2। फोर्थ के लिए हम क्या करते हैं, दो स्केलर्स लेते हैं। हमने सी में से स्केलर्स उठा लिए। मोड की बात करोगे, सबसे पहले मोड को हमने किस में डेफिनेशन दे रखी है, नॉर्म में। देखो, नॉर्म Z1 प्लस Z2 किसके इक्वल हो गया, मोड ऑफ Z1 प्लस Z2 के। Z1 क्या होगा, x1 प्लस आइटा y1, ये कितना होगा, x2 प्लस आइटा y2। अब मोड पूरे पे होता है और अगर हम उसको दो पे सेपरेट करते हैं, क्या प्रॉपर्टी होती है कि हमारे पास मोड ऑफ ए प्लस बी किससे छोटा होगा, मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ बी के। वो हमने यहाँ लगा दिया कि ये हमारा किससे लेस देन इक्वल टू है, इन दोनों के नॉर्म से। अब देखो, ये कितना है Z1, ये कितना है Z2। फिर से इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, नॉर्म ऑफ Z1 प्लस नॉर्म ऑफ Z2। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि अगर नॉर्म ने चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दी हैं, तो ये जो हमारा हमने डेफिनेशन दी थी नॉर्म जेड की, वो क्या कर रही है, सी पे एक नॉर्म बना रही है। ठीक है, सेकेंड थ्योरम है हमारे पास कि क्या, हमारे पास ये कि हर एक नॉन लीनियर स्पेस एक मैट्रिक्स स्पेस बनाता है। अब हमें क्या करना है, एक नॉन लीनियर स्पेस लेके चलेंगे और हम ये दिखाएंगे कि वो मैट्रिक बनाता है। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले हमने एक्स लिया, कैपिटल एक्स। कैसा लिया है, नॉन लीनियर स्पेस लिया है, जिसमें नॉर्म की डेफिनेशन क्या ले रहे हैं हम। देखो, मैट्रिक में पहले भी बताया था आपको कि डिस्टेंस मैट्रिक सुना है, डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस। सेम हमने एक मैप लिया डी हम कहाँ से उठा रहे हैं, एक्स क्रॉस एक्स से लेके आर तक एक मैपिंग है। अब देखो, ये डिस्टेंस को हमने क्या ले लिया, नॉर्म ऑफ एक्स माइनस
y वेयर x एंड y बिलोंग्स टू x। ये हम यहाँ से जो लेके चल रहे हैं नॉर्म लीनियर स्पेस, एलिमेंट भी हमने वहीं से उठाए, ठीक है। फिर देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी डी एक्स वाई, ये किसके इक्वल होगी, नॉर्म के। नॉर्म तो हमें पता है नॉर्म इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, तो x माइनस वाई की नॉर्म किससे बड़ी हो जाएगी, 0 से। क्लियर। सेकेंड डेफिनेशन, डिस्टेंस को इक्वल टू 0 रख देते हैं। यहाँ से मोड, अब यहाँ से क्या होगा, नॉर्म भी 0 आ जाएगी। नॉर्म 0 कब होगी, जब ये अंदर वाला पार्ट 0 है। दैट मीन्स इफ एंड ओनली इफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब ये कंडीशन कब पॉसिबल है, y को इधर ले आओ, इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू वाई। हमारी मैट्रिक्स स्पेस की सेकंड प्रॉपर्टी भी सॉल्व हो गई। अब मैट्रिक्स स्पेस की थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है कि डिस्टेंस ऑफ x एंड y इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ y एंड x। अब देखो x और y के डिस्टेंस को ऐसे लिखते हैं, x माइनस वाई की नॉर्म, माइनस को कॉमन ले लो, ये कितना हो जाएगा, y माइनस एक्स। अब यहाँ से हमने इसको डिस्टेंस ऑफ y माइनस एक्स क्यों लिख दिया, इसको हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं, -1 का मोड इंटू y माइनस एक्स का नॉर्म, यही लिख सकते हो। -1 का तो आपको पता ही है प्लस हो जाएगा क्योंकि मॉड्यूलस है, तो क्या बचेगा, डिस्टेंस ऑफ y एंड x, उसको हमने क्या लिख दिया, dy ऑफ x। मैट्रिक्स स्पेस की थर्ड प्रॉपर्टी भी सॉल्व हो गई। फोर्थ क्या होती है मैट्रिक्स स्पेस की, याद हो तो डी एक्स वाई किससे छोटा आना चाहिए, डी एक्स जेड प्लस जेड वाई के। तो इसके लिए हमने सबसे पहले डी एक्स वाई कंसीडर करा, ये किसके इक्वल है, एक्स माइनस वाई की नॉर्म के। देखो अब हमें क्या करना होता है, इसके बीच एक थर्ड एलिमेंट इंक्लूड कराना होता है, तो हमने क्या करा, माइनस जेड प्लस जेड, ठीक है। अब देखो वही ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लगा दी कि पूरे पे नॉर्म है तो सेपरेट करेंगे तो अलग अलग हो जाएंगी। ये किसके इक्वल है, डी एक्स जेड के, ये किसके इक्वल है, डी जेड वाई के। यहाँ से हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होती है कि डिस्टेंस ऑफ एक्स एंड वाई इज लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस एक्स जेड प्लस डिस्टेंस जेड वाई। और ये कब होती है, जब हमने तीनों एलिमेंट कहाँ से लिए हैं, उसी वेक्टर स्पेस में से, एक्स में से। अब नेक्स्ट हमने अगर क्या किया था, नॉर्म की प्रॉपर्टीज ली थी और उसको मैट्रिक्स स्पेस दिखाना था। मैट्रिक की चारों प्रॉपर्टीज होल्ड कर रही हैं, तो डी हमारे पास कैसा हो गया, मैट्रिक बन गया, किस पे बन गया, एक्स पे। और जब हमारे पास डी मैट्रिक बन जाता है एक्स पे, तो हम कैसे लिखते हैं, एक्स कॉमा डी इज अ मैट्रिक स्पेस, ठीक है। तो जब भी हमें नॉर्म की प्रॉपर्टीज दे रखी होंगी तो हम इस तरीके से उसको मैट्रिक स्पेस शो कर देंगे। और यहाँ पे जो मैट्रिक डी इंड्यूस्ड होगा, हम इसको क्या बोलते हैं, इट इज़ अ मैट्रिक विच इज इंड्यूस्ड बाय नॉर्म। तो जब भी अब पूरी यूनिट में डी यूज होगा, डी का मतलब होगा एक ऐसा मैट्रिक जो कहाँ से इंड्यूस हो रहा है, नॉर्म से।